मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम। हनुमान जी और तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी जो है भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करना चाहते थे। तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया कि अगर आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकूट पर भगवान श्री राम प्रतिदिन वहाँ जाया करते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी चित्रकूट पर आ गए। तो तुलसीदास जी सरयू नदी के किनारे पर खड़े हो गए और भगवान की प्रतीक्षा करने लग गए। तो भगवान राम जो है एक साधारण आदमी की तरह लक्ष्मण जी और राम जी को रथ पर बैठकर तुलसीदास जी के सामने से निकले। और हनुमान जी भी पास में ही थे, भेष बदले हुए। तो लेकिन तुलसीदास जी जो है वो भगवान को पहचान नहीं पाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक भगवान अपनी कृपा नहीं करते, तब तक भक्त जो है भगवान को पहचान नहीं सकता है। तो इस तरह तुलसीदास जी जो है वो भगवान को पहचान नहीं पाए। तो इस तरह से जब भगवान उनकी आंखों से ओझल हो गई तो हनुमान जी आए और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया कि अरे आपने तो भगवान को देखने का मौका गंवा दिया, आपने तो भगवान से मिलने का मौका ही गंवा दिया। आपके सामने से निकले और आप चले गए और आप सिर्फ देखते ही रह गए। तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करने लग गए, नहीं प्रभु कृपया एक मौका और दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन इस समय हनुमान जी ने बताया कि अब अगली बार आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि भगवान जो है अपने आप को जल्दी पहचान में आने नहीं देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर भगवान को पहचानना होगा। तो कुछ दिनों बाद में तुलसीदास जी जो है सरयू नदी के किनारे चंदन घिस रहे थे, ताकि आने वाले जो भक्त हैं उनके लिए वो तिलक लगा सके चंदन से। तो उसी समय एक छोटा बालक जो है वो तुलसीदास जी के पास में आया। तुलसीदास जी उस समय चंदन घिस रहे थे, तो वो बालक तुलसीदास जी के पास में आए और अपने सर पे हाथ देते हुए बालों को ऊपर उठाते हुए तुलसीदास जी को कहा कि मेरे सर पे भी तिलक लगाइए। तो जैसे ही तुलसीदास जी ने उस बालक को देखा, तुलसीदास जी पूरी तरह से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो सब कुछ अपनी सुधि खो बैठे। तो उसी समय उस बालक ने तुलसीदास जी के हाथ में जो चंदन था वो लिया और तुलसीदास जी के सर पर तिलक लगा दिया चंदन से। तो हनुमान जी भी उस समय तोते के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। और हनुमान जी ने उसी समय जो है भगवान के लिए एक दोहे का रचना कर डाली। हनुमान जी ने इस दोहे की रचना की। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो सरयू नदी के किनारे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे, भगवान रामचंद्र तुलसीदास जी के सर पर तिलक लगा रहे हैं। तो कुछ समय बाद में जब तुलसीदास जी अपनी बाहरी चेतना में आए और तो उन्होंने देखा उस बालक को, तो समझ सके कि तो साक्षात भगवान रामचंद्र जी हैं। उनके दर्शन पाकर तुलसीदास जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो इस तरह जो है तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। तो कभी कभार ऐसा होता कि तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस का आधा दोहा लिख लेते और अब उनको आगे सोचता नहीं था कि आगे का दोहा क्या होगा। तो उस समय हनुमान जी साक्षात वहाँ पर आते और उनको बताते कि आगे का दोहा जो है वो ये होगा। तो वो हनुमान जी के इतने परम भक्त बन गए कि जो दिल्ली का जो मुग़ल राजा था वो उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लग गया और उसने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तो राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा जादू दिखाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी कुछ अपना जादू दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान का भक्त हूँ और मैं तो भगवान के गुणगान करता हूँ और भगवान के गीत गाता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई जादू नहीं आता है। लेकिन राजा जो है अपनी जिद पर अड़ा रहा और इस तरह राजा ने जो है तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया।
40 दिन तक तुलसीदास जी जेल में रहे और 40 दिन में उन्होंने 40 दोहों की रचना कर डाली और वही 40 दोहे जो है हनुमान चालीसा के रूप में आज भी गाए जाते हैं। क्योंकि 40 दिन में 40 दोहे गाए गए, इसलिए इसका नाम भी हनुमान चालीसा पड़ा। और कहा जाता है कि 40वें दिन जो है बहुत सारे बांदरों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और पूरे शहर में उत्पात मचाने लग गए। उन्होंने कभी इतने सारे बंदर एक साथ नहीं देखे थे और सारे बंदर जो है राजमहल की छत पर चढ़ गए और वहाँ पर उत्पात मचाने लग गए। तो राजा डर गया और उसने जाके तुरंत ही जेल का दरवाज़ा खोल दिया और तुलसीदास जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपने वास्तव में जो है एक जादू कर दिया है। तो इस तरह जो है भक्त हमेशा एक दूसरे भक्त की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यही भक्ति का सिद्धांत है, करुणा। एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति हमेशा ही करुणा दिखाता है, भक्ति में उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। तो जितना ज़्यादा हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भगवान की भक्ति को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। हम हमेशा अनुभव से सीखते हैं और हम ये नहीं चाहेंगे कि जो अनुभव हमने लिए हैं वही अनुभव अगले वाला भक्त भी उसको ले और फिर भक्ति में आगे बढ़े। क्योंकि अनुभव लेने में और उससे सीखने में काफ़ी साल निकल जाते हैं, तब वही हमारा अनुभव अगर हम किसी दूसरे भक्त के साथ में शेयर करते हैं तो वो कम समय में ही भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ताकि ऐसे भक्त जो हैं वही सेम अनुभव जो है 10-15 सालों तक लेके सीखें। इससे बढ़िया है कि हम उनको पहले ही अपने अनुभव बता दें ताकि वो भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ सकें। और यही है वैष्णवों का अपना दृष्टि। वैष्णव हमेशा अपना ज्ञान भक्तों को शेयर करते हैं और दूसरे भक्त की हमेशा केयर करते हैं।